स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में नोटिफिकेशन नंबर 38 को डिस्कस करेंगे। अर्लियर वीडियो में भी हमने नोटिफिकेशन नंबर 38 डिस्कस किया था। उसमें हमने रजिस्ट्रेशन के रूल को डिस्कस किए थे, जो नए रूल इंसर्ट किए गए हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नया रूल, जो है रूल 88D को डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में देखेंगे क्या चेंजेस हैं इसमें लाए गए हैं। पहले रफ में समझते हैं क्या चेंजेस है। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बने बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और जीएसटी में अपडेट रह सके। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कौन कौन से रूल्स में हमारे जो है चेंजेस लाए गए हैं। रूल नंबर 59 को देखेंगे, रूल नंबर 88C को भी डिस्कस करेंगे, रूल 88D जो न्यू इंसर्ट किया गया है, और रूल 142 में जो है को चेंज किया गया है, उसमें न्यू इंसर्ट किए गए हैं सब रूल्स, उसको देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, रूल 88C क्या था हमारा? रूल 88C, आपने अपनी आउटवर्ड की स्टेटमेंट दी है, डिटेल सप्लाई आउटमेंट में आपने सारी सप्लाई की डिटेल डाली है, और लायबिलिटीज जो हैं, टैक्स लायबिलिटीज आपने पे की हैं थ्रू GSTR 3B में हम जो है अपने टैक्स लायबिलिटीज को दिखाते हैं और उसके में टैक्स पे करते हैं, और GSTR 1 में आप अपनी आउटवर्ड की डिटेल सारी दिखाते हैं। रूल 88C कहता है क्या है? रूल 88C कहता है कि अगर आपने सपोज अपनी GSTR 1 में जो टैक्स लायबिलिटीज दिखाई है, सपोज 1 लाख की दिखाई है, और आपने जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है वो 80,000 पे आपने पे किया है। हो सकता है कि आपने जो ये टैक्स रिड्यूस किया है, हो सकता है आपने पहले ही टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा पे करनी हो तो उसको कुछ अमेंडमेंट हो तो आपने उसको कम पे किया है, या आपने इंटेंशनली कम पे किया है, तो आपको जो है इंटीमेट किया जाता था फॉर्म GST DRC 01B में। अब इसके भी दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको इंटीमेट किया जाएगा, पार्ट बी में जो है आपको उसको अपना रिप्लाई डालना है। अब रिप्लाई डालने के लिए या तो आपके पास ऑप्शन से आप क्लैरिफिकेशंस दीजिए, क्या क्लैरिफिकेशंस हैं आपकी, नहीं तो आप उसको पे कीजिए थ्रू DRC 03 से, वॉलंटरी पेमेंट है ये, हमें कहता है रूल 88D। अब जो न्यू रूल आया है 88D, इसमें क्या कहता है, अगर आपने IT से जो है एक्सेस क्लेम कर लिया तो आप उसका रीजन बताइए या उसको पे कीजिए थ्रू DRC 03 से। आप अपने GSTR 3B भरते हैं, 3B डालते हैं, तो 3B में हमारा जो है अब ITC क्लेम करते हैं टेबल 4 में, और ये ऑटो पॉपुलेट होके आता है GSTR 2B से। अगर आपने जो है एक्सेस क्लेम किया है तो आपको उसका रीजन देना होगा या पेमेंट करना होगा। अब सपोज हम जो है जुलाई की रिटर्न डाल रहे हैं अगस्त में, हमारी बुक्स में ITC आ रहा है 3 लाख रुपीज, और 2B में आ रहा है हमारा 2 लाख रुपीज। हमने क्लेम किया रिटर्न में 3 लाख रुपीज। अब हमने एक्सेस क्लेम किया, तो अब हमें एक्सेस जब हम क्लेम करेंगे तो हमारे पास इंटीमेशन दी जाएगी DRC 01C में कि आपने क्यों क्लेम किया है। कुछ हमारे रीजन हो सकते हैं, क्या रीजन होते हैं, सेक्शन 16 की, हमने सेक्शन 16 जो हमें बात करता है ITC अवेल की कंडीशंस के बारे में बात करता है, सबसेक्शन 2 हमने उसको कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाए। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि हमें इनवॉइस होना चाहिए, हमें गुड्स जो और ये सर्विसेज जो हमने लिए हैं वो हमें रिसीव हो गई हैं।
समटाइम हो सकता है कि हमारे पास जो है हमने गुड्स रिसीव ना किया और हमारे पास सामने सप्लायर ने जो है GSTR 1 में रिपोर्ट कर दिया, लेकिन हमारे पास गुड्स रिसीव नहीं हुई, तो हमने अर्लियर मंथ में उसको ITC को क्लेम नहीं किया था, तो हम इस मंथ में सब्सिक्वेंट मंथ में उसको क्लेम कर रहे हैं। तो एक रेयर रीजन हो सकता है आपका ITC ज़्यादा क्लेम करने का, या क्लरिकल मिस्टेक की वजह से आपने जो है क्लेम नहीं किया था, अर्लियर मंथ में कुछ गड़बड़ हो गई थी तो आप ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं, या आप इंटेंशनली ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं, तो आपको जो है फॉर्म इशू किया जाएगा DRC 01C। आप या तो क्लैरिफैक्टरी उसमें रीज़न डाल सकते हैं, नहीं तो आपको उसका पेमेंट करना है DRC 03 से विद इंटरेस्ट के साथ। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपने DRC 01C आपको इशू किया गया है और आपने उसका रिप्लाई विद इन 7 डेज नहीं डाला, तो आप सब्सिक्वेंट मंथ के GSTR 1 को नहीं डाल पाएंगे, तो एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। तो आप सभी जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो भी हैं, आप अपने काम को जो है बिल्कुल प्रॉपर वे में कीजिए, ताकि आपकी जो है एक तो जब एक्स्ट्रा कंप्लाइंसेस बढ़ जाते हैं तो टैक्स बर्डन बढ़ जाता है, वो बर्डन आपका कम हो जाएगा और आपके जो है कंप्लाइंसेस आप ठीक से करेंगे, अपने GSTR 1 की रिपोर्टिंग को ठीक करेंगे, और जो ITC आपने क्लेम किया है एज पर 2B क्लेम करेंगे, तो इस तरह के आपको नोटिस नहीं आएंगे और आपका बर्डन नहीं बढ़ेगा। तो बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या आ गया है, और रूल जो 142 रूल में चेंजेस लाया गया है। अगर आपको फॉर्म DRC 01C इशू किया जाता है और आप उसकी पेमेंट नहीं करते हैं और ना ही रिप्लाई डालते हैं, तो आपको एज पर रूल 142 आपसे रिकवरी भी की जाएगी। तो डिटेल में पढ़ते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। मैंने आपको वर्बली समझा दिया, आई होप आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन क्या कहती है? नोटिफिकेशन में कहा गया है मैनर ऑफ डीलिंग विद डिफरेंस इन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल इन ऑटो पॉपुल जनरेटेड स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट अवेल्ड इन रिटर्न्स। रूल 88D को इंसर्ट किया जा रहा है रूल 88C के बाद। In the said rule after rule 88C the following rule shall be inserted, यानी रूल 88D को लाया गया है। अब इसमें क्या कहा गया है? Where the amount of input tax credit availed by the registered person in the return for the tax period or period furnished by him in form GSTR 3B exceed the input tax credit available to such person in accordance with the auto-generated statement containing the detail of input tax credit in GSTR 2B in respect to the said tax period or periods as the case may be, by such amount, such percentage as may be recommended by the council, the said registered shall be intimate of such difference in Part A of DRC 01C electronic on the common portal. A copy of such intimation shall be sent to his email address provided at the time of registration or amended from time to time, highlighting the said difference or directing him. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, DRC 01C को आपको इंटीमेट किया जाएगा अगर आपने जो है ITC 2B से एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया है, तो आपको इंटीमेट किया जाएगा। अब आपको इंटीमेट किया जाएगा, इसके भी दो पार्ट आने वाले हैं। पार्ट 1 में आपको इंटीमेट किया जाएगा, पार्ट B में आपको इसका रिप्लाई डालना है। अब क्या आपको इस पे लायबिलिटीज आएंगी? पे एन अमाउंट इक्वल टू द एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट availed in the said GSTR 3B along with the interest payable to DRC 03. Explain the reason for the aforesaid difference in the input tax credit on the common portal within a period of 7 days। आपको जो है इसका रिप्लाई डालना है। और एज पर रूल 59 अगर आपने इसका रिप्लाई नहीं डाला है तो आप सब्सिक्वेंट मंथ की जो है GSTR 1 को नहीं डाल पाएंगे। अब सब रूल 88(1) में आपसे इंटीमेट किया जाएगा और सब रूल 2 में क्लोज 2 में आपको रिसीट की इंटीमेट किया जाएगा। द रजिस्टर्ड पर्सन रेफर टू सब रूल 1 shall upon receipt of intimation referred in the said sub rule either
pay an amount equal to the excess input tax credit as specified in part 1 of form GSTR DRC 01C fully or partially along with interest payable under section 50 through form DRC 03 with and furnish the detail thereof in part B फॉर्म DRC 01C इलेक्ट्रॉनिक ऑन द कॉमन पोर्टल, यानी कि आपको ये इलेक्ट्रॉनिकली ही आएगा और आपको इसका रिप्लाई भी ऑनलाइन ही डालना है, आपको कोई भी विजिट करने की जरूरत नहीं है डिपार्टमेंट में. फर्निश अ रिप्लाई इलेक्ट्रॉनिक ऑन द कॉमन पोर्टल इनकॉर्पोरेटिंग रीजन in respect of the amount excess input tax credit that has still remained to be paid if any in part B of DRC 01C. या तो रिप्लाई डालेंगे, रिप्लाई की रिसीट होगी, यहाँ पर आपको पेमेंट करना है जो भी आपको लगता है रीजन आपने एक्सेस क्लेम किया है, क्यों क्लेम किया है, तो वो आपको रीजन इसमें डालना है. अब क्लोज 3 में क्या कहा गया है, where any amount specified in the intimation referred to sub rule 1 remain to be paid within the period specified in the said sub rule and where no explanation or reason is furnished by the registered person in default or where the explanation or reason furnished by such registered person is not found to be acceptable by the proper officer, the said amount shall be liable to be demanded in accordance with the प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 और सेक्शन 74. अगर आपने कोई रिप्लाई नहीं डाला, ना ही पेमेंट डाली है, तो आपके ऊपर सेक्शन 73 या सेक्शन 74 भी इन्वोक किया जा सकता है. ये रूल 88D है. अब देखते हैं रूल 59 में क्या चेंज किया गया. रूल 59 के सब रूल 6 में क्लोज डी को इंसर्ट किया गया है, के बाद क्लोज ई को इंसर्ट किया गया. उसमें ये कहा गया है, रजिस्टर्ड पर्सन टू whom an intimation has been issued on the common portal under the provision of sub rule 1 of rule 88D जो हमने अभी डिस्कस किया, in respect of tax period or period shall not be allowed to furnish the detail of outward supply of goods or services of both अंडर सेक्शन 37. सेक्शन 37 में अपनी आउटवर्ड डिटेल डालते हैं, यानी कि GSTR 1 को डालते हैं और IFF यूज करके अपनी डालते हैं. For the subsequent tax period, unless he has either paid the amount equal to excess input tax credit as specified in the said intimation, has furnished by reply explaining the reason in respect of the amount of excess input tax credit has still remained to be paid as required under the provision of sub rule 2 of rule 88D. यानी अगर आपने रूल 88D की इंटीमेशन जो आपके पास आई है उसको फुलफिल नहीं किया, आपने रीजन भी नहीं डाला, पेमेंट भी नहीं डाला, तो आप नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मंथ के जो है GSTR 1 नहीं डाल पाएंगे एक्स्ट्रा रूल 59. अब आपने जो है उसका इंटीमेशन नहीं किया, सॉरी आपने पेमेंट भी नहीं डाला, कोई क्लैरिफिकेटरी आंसर भी नहीं डाला और आपका अनपेड है, तो आपसे रिकवरी की जाएगी एज पर रूल 142. देखते हैं 142 में क्या कहा गया है. देखिए यहाँ पे इन द सैड रूल आफ्टर रूल 142A द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड, यानी 142B को इंसर्ट किया जाएगा. इंटीमेशन ऑफ सर्टेन अमाउंट लायबल टू बी रिकवर्ड अंडर सेक्शन 79 ऑफ द एक्ट. क्या कहा गया है इसमें, वेयर इन accordance with the provision of section 75 read with rule 88C or otherwise any amount of tax or interest has been become recoverable under section 79 and the same has been remained unpaid, the proper officer shall intimate electronic on the common portal the detail of the said amount form DRC 01D directing the person in default to pay the amount along with applicable interest or as the case may be the amount of interest within 7 days of the date of said intimation, and the said amount shall be posted in part 2 of electronic liabilities registered in DRC form GST PMT 01.
and the intimation to be referred as per sub rule 1 shall be treated as a notice for the recovery. अब आप पे नहीं करते तो क्या होगा, आपके पास कौन कौन से सेक्शन इन्वोक हो सकते हैं? वेयर एन अमाउंट ऑफ टैक्स or interest specified in the intimation referred in sub rule 1 remain unpaid on the expiry of the period specified in the said intimation, the proper officer shall proceed to recover the amount that remains unpaid in accordance with the provision of the rule 142, 143, 144, 145, 146, 147 and 155, 156, 157 एंड 160 ये रूल्स आपके पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे और आपसे रिकवरी की जाएगी। आई होप फ्रेंड्स ये आपको जो है रूल जो हमने डिस्कस किया रूल 88D आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आने वाले हैं GSTN 9 को लेके जो इस नोटिफिकेशन में जो चेंजेस लाए गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स इस अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।